आज का केस पार्टीज के बीच से निकलकर पुलिस के थाने में पहुंचा, वहां से ट्रायल कोर्ट में गया, उसके बाद यह हाई कोर्ट में गया। यह केस हर डगर पर गया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने 30-35 साल पुराने एक कानून के आधार पर इस केस में न्याय किया। तो क्या पुलिस ने और नीचे वाली कोर्ट्स ने कानून पढ़ना बंद कर दिया है? जो वह कानून भी उन्होंने नहीं देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पहले दिया था और जिसे हर दूसरे तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोहराया गया था। यदि वे लोग 35 साल से चला आ रहा कानून भी नहीं जानते हैं तो वे किस बात का लाखों रुपया वेतन हर महीने अपने घर लेकर जाते हैं? ऐसे कानून भुलक्कड़ लोगों को सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता क्यों नहीं है? पुलिस थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोनों पक्षों का कितना पैसा लगा होगा? तो यह पैसा उन पुलिस वालों और कोर्ट वालों की जेब से क्यों नहीं उगाहा जाता जो कानून की अनदेखी करते हैं? यही सब बातें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देखते हैं कि घटना का प्रारंभ कहां से हुआ। साल 2019 में परमजीत सिंह जो इस केस में अक्यूज्ड थे और मैन्युफैक्चरर थे, और रोहित मल्होत्रा जो इस केस में कंप्लेनेंट थे और व्यापारी थे। परमजीत सिंह और रोहित मल्होत्रा ने आपस में 42 लाख रुपए का इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई का शेड्यूल दिया गया था, कब कब माल भेजा जाना है। नहीं माल भेजा जाएगा तो उसके लिए पेनल्टी टर्म्स भी उसमें लगाई गई थी, और यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज भी लिख दिया गया था। माल के पहले 2 कंसाइनमेंट्स बिल्कुल सही समय पर आए, लेकिन तीसरे लॉट से डिले करना शुरू हो गया था। कंप्लेनेंट रोहित मल्होत्रा ने अनेक ईमेल्स भेजे दूसरी पार्टी को, परमजीत सिंह को, फिर लीगल नोटिस जारी किया और परमजीत सिंह का रिप्लाई आया कि सप्लाई डिले हो गई है और हम इस बात को मना नहीं कर रहे हैं। 2020 की शुरुआत तक दोनों पार्टीज के व्यापारिक संबंध लगभग टूट चुके थे। तो यह मामला जो आपस में लेन देन का था कहां पहुंचा? पुलिस के पास पहुंचा। अप्रैल 2020 में रोहित मल्होत्रा ने थाने में लिखित शिकायत दी कि परमजीत सिंह ने जानबूझकर झूठे वायदे किए, एडवांस राशि को हड़प लिया और पुलिस के एसएचओ ने बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के ही सेक्शन 406 और सेक्शन 420 आईपीसी की एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर की भाषा इतनी नाटकीय थी कि दोनों पार्टीज के बीच में हुआ एग्रीमेंट और व्यवसायिक सौदा एक अपराध के जैसा लग रहा था। किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस से कोई पूछताछ नहीं की गई, फिर भी पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया। सिविल व्यापार और माल सप्लाई का एक मामला अब पुलिस या कानून की गिरफ्त में आ गया। व्यापार और व्यापारियों को अपराध और अपराधी बना दिया गया। अब देखते हैं कि इसमें जांच क्या हुई और चार्जशीट क्या दी गई। 6 महीनों तक चली पुलिस की जांच में गवाहों ने केवल इतना बार कहा कि सप्लाई डिले हो गई थी। किसी गवाह ने भी यह बयान नहीं दिया कि अक्यूज्ड की मंशा, परमजीत सिंह की मंशा शुरू से ही धोखा देने की थी। फिर भी न्याय दिलवाने के पुलिस के प्रयास जोरों शोरों से चलते रहे। 15 दिसंबर 2020 को चार्जशीट 173 सीआरपीसी की जो रिपोर्ट होती है उसको दाखिल कर दिया गया। आपको याद होगा कि यह वह समय था जब कोरोना बीमारी अपने बहुत पीक पर थी। मेंसरिया का एक भी प्रमाण पूरे रिकॉर्ड पर नहीं मिल पाया था, फिर भी अपराध के सेक्शंस वही के वही रखे गए। मैकेनिकल अंदाज में की गई इन्वेस्टिगेशन से पुलिस की चार्जशीट एक कर्मकांड जैसी बन गई थी, जिसमें न कानून का कोई विचार था और न ही किसी विवेक का इस्तेमाल किया गया था। तो पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल करने के बाद देखते हैं कोर्ट में क्या हुआ। जून 2021 में मजिस्ट्रेट ने उस चार्जशीट का कॉग्निजेंस ले लिया और समन्स जारी कर दिए। ऑर्डर में एक भी लाइन यह ना लिखी हुई थी कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल के आधार पर प्राइमा फेसाई कौन सा ऑफेंस सिद्ध हो रहा था। समनिंग ऑर्डर में कोई जुडिशियल एनालिसिस नहीं किया गया था, बल्कि उसकी जगह आंख बंद किए वाला एक रूटीन ऑर्डर छापा हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह देखने की कोशिश भी नहीं की थी कि चार्जशीट में कोई भी क्रिमिनल केस बनता था या नहीं बनता था। पुलिस या चार्जशीट के घोड़े पर बैठकर गर्वीला मजिस्ट्रेटी न्याय गर्दन अकड़ाकर आरोपी के घर की ओर चल पड़ा।
अब देखते हैं कि आरोपी ने इसमें क्या स्टेप्स लिए और मजिस्ट्रेट ने उसके ऊपर क्या ऑर्डर किए। फरवरी 2022 में डिफेंस ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन सेक्शन 239 सीआरपीसी दाखिल की। उसमें विस्तार से ग्राउंड्स ऑफ डिस्चार्ज लिखे हुए थे। पूरे रिकॉर्ड में डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहीं भी नहीं है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, यह भी लिखा हुआ था। कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया था, यह भी लिखा था। कोई फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट ना कहा गया था और ना ही पुलिस को तफ्तीश में मिला था, यह भी उस एप्लीकेशन के अंदर लिखा था। डिफेंस ने सारे ईमेल्स, इनवॉइसेस, पेमेंट लेजर और फैक्ट्री क्लोजर लेटर दिखाया था कि जो भी डिले हुआ है वह व्यावसायिक स्थितियों से पैदा हुआ था। यह आर्गुमेंट किया गया कि इस केस में सिविल डिस्प्यूट को अपराध बनाकर क्रिमिनल कानून का मिसयूज हो रहा है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ एक पंक्ति में ऑर्डर लिख दिया, फैक्ट्स रिक्वायर ट्रायल। इन तथ्यों में ट्रायल की जरूरत लगती है। कानून का मकसद सत्य की खोज करना होता है, लेकिन यहां इस अदालत ने सत्य को ही ट्रायल पर खड़ा कर दिया था। अगले चरण में आरोपी मजिस्ट्रेट साहब की इस ऑर्डर को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा। अगस्त 2023 में आरोपी ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाईकोर्ट का द्वार खटखटाया। पिटिशनर ने हियरिंग के दौरान भजनलाल 1992 सप्लीमेंट्री 1 SCC 335 की 7वीं कैटेगरी का हवाला दिया। इस केस भजनलाल वाले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि यदि कोई भी केस इन कैटेगरीज में आता है तो उसको क्वैश कर दिया जाएगा। तो यहां पिटिशनर ने कहा कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जो भी कसौटियां हैं उसकी 7वीं कसौटी पर आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सिविल मामलों को यदि क्रिमिनल बना दिया जाएगा तो ऐसे बनाने वाले चार्जशीट को क्वैश कर दिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने यह सब लिखे होने के बावजूद भी अपने ऑर्डर में लिखा, एलिगेशंस डिस्क्लोज ए ट्रायबल इशू, नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर। आरोपों से ट्रायल की जरूरत लगती है और इससे आरोपी को न्याय पाने के लिए अब आगे सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगानी पड़ी। आज का केस है परमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह SLP क्रिमिनल नंबर 4873 ऑफ 2023 थी, जिसे जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने डिसाइड किया था। इस केस में बहुत ज्वलंत कानूनी प्रश्न उठाए गए थे कि क्या हर कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच को, जहां भी व्यावसायिक लेन देन हो, क्या उसके हर टूटने को सेक्शन 420 IPC की चीटिंग कहा जा सकता है। यह भी एक सवाल इस केस में था कि क्या हर सिविल कॉन्ट्रैक्ट की असफलता को सेक्शन 406 IPC का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनाया जा सकता है। और यह भी सवाल था कि क्या बिना सबूत के ही कोर्ट यह मान सकता है कि कमर्शियल डिस्प्यूट में शुरू से ही बेईमानी की मंशा थी। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखना होगा। नवंबर 2023 में यह SLP दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने पूछा, क्या किसी दस्तावेज में शुरू से डिसऑनेस्ट इंटेंशन दिखाई देती है। जो भी यह पिटीशन लगाई गई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ढूंढे गए डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। क्या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहीं से जाहिर होती है और प्रोसिक्यूशन के लोग कुछ भी नहीं कह सके, वे चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला स्पष्ट रूप से चौधरी भजनलाल केस में क्वैशिंग की जिन कसौटियों की बात की गई है उनमें से 7वीं कसौटी के अनुसार है, जहां सिविल मामलों को क्रिमिनल अपराध बनाए जाने वाले प्रयासों को क्वैश कर दिया जाएगा। फिर कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना इस केस को भी क्वैश कर दिया जाए। 24 सितंबर 2025 को सुनवाई पूरी हुई और 29 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया। 29 सितंबर 2025 माने बस अब से कुछ ही दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार FIR और उसके आगे की सभी प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आगे लिखा, लॉ कैनॉट बी यूज्ड एज ए वेपन ऑफ वेंजियंस। कानून बदला लेने का हथियार नहीं है। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि लॉ का मूल्य तभी तक है जब तक वह प्रोसीजर की मर्यादा को ना तोड़े। सिविल कॉन्ट्रैक्ट भंग हुआ है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर
आप डैमेजेस का दावा अपने केस में डालिए, कोर्ट उसके अनुसार आपके डैमेजेस को तय करेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसे चीटिंग और मिस एप्रोप्रिएशन का केस बना दें। तो हम इस कानूनी यात्रा का निष्कर्ष भी देखते हैं। 2019 से 2025 तक की यह यात्रा केवल एक केस की कहानी नहीं रही, बल्कि न्याय प्रणाली की एक आंतरिक समीक्षा भी बन गई। एक व्यावसायिक विवाद को थाने से शुरू करवा दिया गया और वह थाने से शुरू होकर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से गुजरता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हर स्तर पर रीजनिंग की कमी रही और प्रोसीजर की अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि प्रोसीजर ही जस्टिस की दिल की धड़कन है। कोर्ट ने आगे कहा कि हर सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केस बना दिया जाएगा तो कानून की विश्वसनीयता स्वयं ही भरभराकर गिर जाएगी। यह निर्णय अब इंडियन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक माइलस्टोन है, जो सिखाता है कि सत्य तभी तक न्याय रहता है जब तक कि वह कानून के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलता है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।